बैरून मुल्क बैंक अकाउंट्स में $7.5 अरब मौजूद। सिर्फ 650 अफराद के अकाउंट्स में $4.5 अरब पड़े हैं। FBI ने 1,52,000 से ज्यादा खुफिया अकाउंट्स का सुराग लगा लिया। असद उमर की जेर सदारत कौमी असेंबली की कायमा कमेटी के इजलास में FBI हुक्काम का बड़ा इंकशाफ। तो हमने जो स्कीम दी उसमें 1,37,000 लोगों ने रजिस्टर किया। ये 1,37,000 और अल्हम्दुलिल्लाह ये पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा नंबर रजिस्टर होने वाली स्कीम है। और जो टैक्स पेमेंट्स की गई इस स्कीम के तहत उसका नंबर तकरीबन 70 अरब रुपए है। एमएनएसटी स्कीम में रजिस्ट्रेशन का रिकॉर्ड बन गया। 1,37,000 अफराद रजिस्टर्ड हुए, 3,000 अरब के असासे डिक्लेयर और 70 अरब टैक्स जमा हुआ। हफीज शेख, हमाद अजहर और शब्बर जैदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले IMF के कर्जे का माकअप 3% और अदायगी की मुद्दत 10 साल हो सकती है। अब मिशन 5,500 अरब का टारगेट पूरा करना है। बेनामीदार PTI का हो या किसी और जमात का, कानून बिला तफरीक कार्रवाई करेगा। जहां भी बेनामी जायदाद हुई पकड़ेंगे। हम्माद अजहर का ऐलान। शबर जैदी बोले पहले मरहले में इंडस्ट्रियल कंज्यूमर को नोटिस जारी करेंगे। पंजाब और सिंध का प्रॉपर्टी डेटा आ गया है, किसी को तंग नहीं किया जाएगा। लीगी सेनेटर चौधरी तनवीर के बाद आसिफ जरदारी की बेनामी जायदाद जब्त। FBI ने साबिक सदर की कराची में 8 बेनामी जायदादें तहवील में ले ली। नईम उल हक का ट्वीट। मजीद बताया कि आसिफ जरदारी के निजी बैंक में 3-3 करोड़ के शेयर्स और ठट्टा सीमेंट कंपनी के शेयर्स भी जब्त कर लिए गए। राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी से कोई लेना देना नहीं। इंतकाम की सियासत PTI का नजरिया नहीं। जिन पर मुकदमात हैं अदालतों में सफाई दें। बेनामी जायदाद रखने वालों को पूरा मौका दिया। अब बिला तफरीक कार्रवाई होगी। वजीर आजम का पार्टी तर्जुमानों से खिताब। इमरान खान से चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ और वजीर आला पंजाब की भी मुलाकातें। राना सनाउल्लाह साहब की गाड़ी को, मूवमेंट्स को हर लेवल पर ऑब्जर्व किया गया, गेज किया, उसकी फुटेजेस, तमाम तर चीजें हमारे पास में, तमाम चीजें A to Z अदालत में पेश की जाएंगी। अब कोई नहीं बचेगा इंशाअल्लाह। राना सनाउल्लाह के मुनशियात स्मगलिंग के सबूत मौजूद हैं। शहरयार आफरीदी ने कहा लीगी रहनुमा की नकलो हरकत की 3 हफ्ते निगरानी की। मुनशियात फैसलाबाद से लाहौर और फिर आलमी मार्केट में जाती थी। आलमी गिरोह के कारिंदों की निशानदही के बाद गिरफ्तार किया। हमारे मुस्तकबिल से खेलने वाला अब कोई नहीं बचेगा। शौहर को कुछ हुआ तो इमरान खान पर मुकदमा होगा। राना सनाउल्लाह की अहलिया ने ऐलान कर दिया। कहती हैं उनके शौहर को सच बोलने की सजा दी जा रही है। उन्हें बताया जा रहा है कि आपके पीछे तो घर वाले आए ही नहीं। इमरान खान वो काम करें जो दुनिया में भी अच्छा लगे। परवेज मुशर्रफ के वक्त में भी अल्लाह ने इज्जत दी, अब भी देगा। तब्दीली के नाम पे, इंसाफ के नाम पे आपके सारे के सारे हकूक मारे जा रहे हैं, छीने जा रहे हैं। खाने पीने के अशिया महंगी कर दी, सब कुछ महंगी कर दी, सब्जी महंगी कर दी, पेट्रोल महंगी कर दी, डीजल महंगा कर दिया, गैस महंगी कर दी, चीनी महंगी कर दी, रोटी महंगी कर दी। हम इस हालात में पहुंच गया है कि मरना महंगा है, जीना महंगा है, मगर खून सस्ता है। ये किस किस्म की तब्दीली है? मरना महंगा, जीना महंगा, ये कैसी तब्दीली है? महंगाई के सुनामी ने अवाम को डुबो दिया। दवाई, चीनी, कपड़े, दूध समेत हर चीज पर टैक्स। पाकिस्तान नहीं पीटी IMF का बजट है। सिलेक्टेड वजीर आजम सदारती निजाम चाहता है। अवाम आजाद, ना सफाफत ना सियासत।
इलेक्शन कमीशन है या सिलेक्शन कमीशन? बिलावल भुट्टो का मोमिन में जलसे से खिताब। जरदारी के दोस्तों के बेनामी अकाउंट हराम, जहांगीर तरीन के हलाल, नवाज शरीफ की ऑफशोर कंपनी हराम, लाडले की ऑफशोर कंपनी हलाल, लाहौर मेट्रो बस हराम और पेशावर मेट्रो हलाल। बिलावल ने कहा, धांधली ज़दा हुकूमत ने धांधली से बजट मंजूर कराया, पहली बार वजीर आजम ने बजट के लिए वोट नहीं डाला। इमरान खान ने स्टेटस को चैलेंज किया, सियासी खानदानों के खिलाफ इमरान खान को चुना गया, कौम ने तीसरे ऑप्शन का इंतखाब किया। एपीसी का फ्लॉप शो राना सनाउल्लाह की शक्ल में सामने आया। शहबाज शरीफ, आपका दौर फाशिस्ट था, अब पाकिस्तान बदल चुका है, अब कोई कानून को घर की लॉन्ड्री नहीं बना सकता। फरदौस आशिकवान का तकरीब से खिताब। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की नैब में फिर तलबी, कल 2 बजे लाहौर ऑफिस में पेश होने का नोटिस। आमदन से ज़ायद असासाजात और मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग केस में मतलूबा दस्तावेजात साथ लाने की हिदायत। शहबाज शरीफ की लीगल टीम से मुशावरत, अबूरी जमानत कराए बगैर नैब में पेश होने का इम्कान। जेल में नवाज शरीफ से मरियम और शहबाज की मुलाकात, इमरान खान से कौम हिसाब लेगी। अपोजिशन लीडर की गरज बरस, शाहिद खाकान अब्बासी बोले, फस्ताई हथकंडों का मुकाबला करेंगे। एहसन इकबाल का कहना था, सिलेक्टेड वजीर आजम किसी को एनआरओ दे ही नहीं सकता। मरियम की हफ्ते में 2 रोज मुलाकात के लिए हाई कोर्ट में दरख्वास्त। मनी लॉन्ड्रिंग के केस में शहादतें भी मौजूद हैं, शवाहिद भी मौजूद हैं कि करोड़ों और अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, और आपको वक्त बताएगा कि नैब जो स्टेप उठा रहा है उसका नतीजा बहुत बेहतर होगा। किसी का ये नारा लगाने से कि जी हमारे खिलाफ इंतकामी कार्रवाई हो रही है, या किसी जगह चंद लोगों को इकट्ठा करके वी का निशान बनाने से वो आदमी बेकसूर नहीं होता। मनी लॉन्ड्रिंग के शवाहिद मौजूद हैं, चंद लोगों में विक्ट्री का निशान बनाने से कोई बेकसूर नहीं हो जाता। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल ने कहा, कभी फेस नहीं हमेशा केस देखा। पहले 35 साल बरसरे इक्तदार वालों का एहतसाब होना चाहिए। इल्जाम साबित करें, खुद ही ओहदा छोड़ दूंगा। $100 अरब का कर्ज अल्ले तलल्लों पर ज्यादा खर्च हुआ। जाली अकाउंट्स और मनी लॉन्ड्रिंग केस में बड़ी पेशरफ्त, 3 मुल्जिमान रकम वापस करने पर तैयार। खुर्शीद अनवर जमाली, आरिफ अली और आसिफ महमूद ने प्ली बारगेन की दरख्वास्त कर दी। तफ्तीशी ने मामला तय करने के लिए वक्त मांग लिया। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने मुल्जिमान की जिस्मानी रिमांड में 16 जुलाई तक तौसीह कर दी। मरियम नवाज को पार्टी ओहदे से हटाने के लिए पीटीआई की दरखास्त पर सवाल, नून लीग ने जवाब इलेक्शन कमीशन में जमा करा दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जवाब की कॉपी दरखास्त गुजार को फराहम करने का हुक्म। समाअत 5 अगस्त तक मुलतवी। वकील जफरुल्लाह ने कहा, आइन में ऐसी कोई शक नहीं कि मरियम पार्टी ओहदा नहीं रख सकती। भारतीय दहशतगर्द कुलभूषण यादव का फैसला 17 जुलाई को होगा। आलमी अदालत इंसाफ ने तस्दीक कर दी। डिप्टी रजिस्ट्रार ने हॉलैंड में पाकिस्तानी मिशन के जरिए अटॉर्नी जनरल और दफ्तर खारजा को खत लिखकर आगाह कर दिया। आलमी अदालत ने फैसला 22 फरवरी को महफूज किया था। स्टॉक एक्सचेंज में मंदी, 100 इंडेक्स 325 पॉइंट्स कमी से 34,570 पॉइंट्स की सतह पर बंद। इंटरबैंक मार्केट में रुपया तगड़ा, डॉलर ₹1.05 कमी से 156 रुपए 56 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में भी डॉलर की कदर में 50 पैसे कमी से 157 रुपए पर कदर आ गई। 1 तोला सोना 1000 रुपए सस्ता होकर 77,200 का हो गया। बजट में गाड़ियों पर भारी टैक्स लगाने के खिलाफ एहतजाज। कराची में शोरूम मालिकान की हड़ताल, तमाम शोरूम्स बंद। रिकंडीशन्ड गाड़ियों पर पाबंदी उठाने का मुतालबा। शोरूम मालिकान ने कहा, गाड़ियों की दरामदात पर कदगन से कारोबार मुतासिर हो रहा है। मकामी गाड़ियों की कीमतों में भी बहुत इजाफा हो गया।
पंजाब में प्री मानसून ने जलवे दिखा दिए। लाहौर समेत सूबे के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। लाहौर में दिन भर शदीद हब्स के बाद ठंडी हवाएं और काली घटाएं छा गईं। जहलम, शेखुपुरा, मुरीद के और दीगर इलाकों में भी बादल जमकर बरसे। कोटली, आजाद कश्मीर में भी बारिश। तरबेला डैम में कश्ती उलटने का वाकया, 20 लापता अफराद की दूसरे रोज भी तलाश। हादसे से चंद लम्हे कबल बनाई वीडियो सामने आ गई। टीचर ने सफर से कबल बच्चों की वीडियो बनाई थी। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान और उमर यूब का दौरा तरबेला डैम, मरने वालों के वरसा के लिए 5-5 लाख इमदाद का ऐलान। लाहौर एयरपोर्ट वाकये का बदला लेने का मंसूबा नाकाम। एटीसी के बाहर से 10 मुसल्लह अफराद गिरफ्तार। असलहा और गोलियां बरामद। अदालत में एयरपोर्ट पर फायरिंग करने वाले मुलजिमान को पेश किया जाना था। एयरपोर्ट पर फायरिंग से सिक्योरिटी की कलई खुल गई। वाहिद स्कैनर खराब निकला। सीसीटीवी कैमरे भी काम नहीं कर रहे। पाकिस्तान से हज ऑपरेशन का आगाज। इस्लामाबाद से पहली हज परवाज 350 आज़मीन को लेकर पहुंच गई। वफाकी वजीर बराए मजहबी अमूर ने रोड टू मक्का काउंटर का इफ्तिताह किया और मुसाफिरों को रुखसत किया। लाहौर से भी निजी एयरलाइन की पहली हज परवाज ने 214 आज़मीन को मदीना मुनव्वरा तक पहुंचा दिया। अलीम खान पंजाब के अमीर तरीन रुकने असम्बली निकले। 1 अरब 65 करोड़ 78 लाख रुपए असासों के मालिक। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के असासे 3 करोड़ 98 लाख रुपए। स्पीकर परवेज इलाही 18 करोड़ 29 लाख के मालिक। हमजा शहबाज के 41 करोड़ 97 लाख रुपए के असासे। इलेक्शन कमीशन ने गोशवारों की तफसीलात जारी कर दी।